तो पिछले शॉर्ट में जो हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल्स का, आज उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ हमें गिवन है, पहला एंगल हमारा 70 का है। तो वहाँ कुछ एंगल्स हमने बताए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ सबसे पहले एंगल 1 जो कि हमारा एंगल 3 के इक्वल हो जाता है, दैट इज़ 70 डिग्री। ये किस तरह से हो जाता है आपका वर्टिकली अपोजिट। आप देख सकते हैं 1 यहाँ 3 के जस्ट अपोजिट में है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट हो गया। चलिए अब एम लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर एंगल 1 और 2 का सम हमारा 180 हो जाता है। तो ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी एंगल 2 की जो वैल्यू आ जाती है वो 180 माइनस 70 हम करके आंसर हम निकालेंगे तो एंगल 2 हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंगल 2 और एंगल 4, पहले हमारा 1 3 वर्टिकली अपोजिट था, अब यहाँ 2 और 4 हमारे दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो 2 हमारा जो कि 110 निकला है वो इक्वल हो जाएगा 4 के, दैट इज़ 110। अब एंगल 1 और 5 आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 1 और 5 आपका 70 डिग्री इक्वल सेम हो जाएंगे, दैट इज़। और ये किस वजह से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा 2 और 6 ये दोनों एंगल भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहलाए जाएंगे। तो 2 और 6 भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। तो 2 आपका क्योंकि 110 था तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा 110। इसी तरह से 3 7 एंड 4 8 ये लोग भी करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह इक्वल हो जाते हैं। तो अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला एंगल, जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी एक ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ हम गिवन है हमारा ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों ही 70 डिग्री हैं। तो क्योंकि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर हमारे 3 एंगल बन रहे हैं, ए ओ सी ओ ई और बी ओ ई। जब इन तीनों ही एंगल्स का सम हम करेंगे तो 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारा गिवन है जो कि 70 दे रखा है, तो यहाँ से सी ओ ई हमारा आ जाता है 110। अब रिफ्लेक्स एंगल हमारा 360 माइनस जो एंगल है वो कर देंगे, तो 360 में जब 110 से माइनस करते हैं हम, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा 360 माइनस जब 110 करेंगे तो 250 हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल है। किस तरह से होंगे ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए ओ सी और बी ओ डी दोनों ही 40 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई गिवन है, दैट इज़ 70 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम। तो हमें एंगल ए ओ सी और बी ओ सी का एडिशन 70 दे रखा है। अभी अभी हमने निकाला था कि हमारा बी ओ डी 40 है, तो यहाँ से बी ओ ई हमारा निकल आएगा, दैट इज़ 30 डिग्री। 70 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3, तो हमने लेट कर लिया है, एंगल ए को 2x मान लिया है, बी को 3x मान लिया है। तो यहाँ अगेन एक्स वाई आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस लाइन पर बनने वाले तीनों ही एंगल्स का सम हमारा 180 हो जाता है। 90 हमें गिवन है, बाकी हमें दो एंगल्स हमने लेट किए थे 2x और 3x, इन सभी का एडिशन हमारा 180 के इक्वल हो जाता है। तो इसे सॉल्व करके जब हम वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 18। तो पहला एंगल ए यानी कि 2x था, तो 2 इंटू 18 जब हम करते हैं तो हमारी ए की वैल्यू 36 आ जाती है। उसी तरह से बी को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 54 आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमें एंगल पूछा गया है सी, तो यहाँ पर हमारी जो एम एन लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस पर आने वाले जितने भी एंगल्स हैं उन सभी का सम हमारा 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ हमने एंगल बी और सी को ऐड करके 180 के इक्वल रख दिया है। तो यहाँ बी हमने जस्ट अभी निकाला था तो वो 54 था, सी हमारा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 54, तो ये एंगल हमारा आ गया 126। सेकेंड क्वेश्चन फिनिश। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो क्यू एक्सटेंड कर दिया है एस तक और आर हमने टी तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल। तो पी क्यू एस और पी क्यू आर का सम हमारा 180 होगा लीनियर पेयर से।
उसी तरह से पी आर क्यू और पी आर टी इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो पी क्यू एस और पी क्यू आर इन दोनों को इक्वल रखते हैं पी आर क्यू और पी आर टी के। तो पी आर क्यू पी क्यू आर के इक्वल है तो ये कट जाएंगे और पी क्यू एस हमारा पी आर टी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा प्रूव हुआ। थैंक यू। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।